हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज की वीडियो में फ्रेंड हम रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो फ्रेंड आज की वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन है -5 और मंझला ब्रैकेट के अंदर 20 माइनस 2 गुना -8, और इसका जो है कि फ्रेंड हमको मान निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए फ्रेंड सबसे पहले हमको बोडमास रूल समझना होगा, क्योंकि बिना बोडमास रूल यूज़ किए बगैर अगर हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो है कि मिस्टेक कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा समय और आंसर दोनों ही वेस्ट हो जाता है। तो हम जो है कि इस क्वेश्चन को बखूबी नियम के अनुसार बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फ्रेंड हम थोड़ा सा बोडमास रूल के बारे में समझ लेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा बोडमास रूल के बारे में समझ लेते हैं। तो बोडमास जो है फ्रेंड 6 अक्षरों से बना है, BODMAS। और ये ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड, क्योंकि लगभग सभी शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन समय के प्रेशर में आकर के हम या तो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं। तो हमें आगे ऐसा करना नहीं है। तो ये जो बोडमास है फ्रेंड, इसका जो पहला आप अक्षर देख रहे हैं ये बी है, और बी का जो मतलब होता है फ्रेंड ब्रैकेट होता है। और ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं, जिसको बारी बारी से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इन तीनों के अलावा एक रेखा कोष्ठक भी होता है। अगर वो क्वेश्चन में होता है तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को ही सॉल्व करते हैं। बी के बाद फ्रेंड आप देख रहे हैं अगला लेटर ओ है, जिसका मतलब होता है आप। इसको हिंदी में का भी कह सकते हैं। तो आप या का दोनों ही लगा करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद अगला जो आपका लेटर है डी है, जिसका मतलब डिवीजन यानी कि भाग होता है। उसके बाद एम का मतलब फ्रेंड मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद ए आता है, जिसका मतलब एडिशन यानी कि योग होता है। और लास्ट में जो है कि एस आता है, जिसका मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना होता है। तो इसी 6 लेटरों का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व होता है। तो इस क्वेश्चन में भी फ्रेंड सबसे पहले हम बी से शुरू करेंगे और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा फ्रेंड आपका -5। उसके बाद मंझला ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे 20 लिखेंगे और माइनस, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं फ्रेंड -2 और -8, हम इसको छोटा ब्रैकेट के अंदर दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो ये -2 हो जाएगा और गुना -8 हो जाएगा। और उसके बाद मंझला ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड आपका -5। उसके बाद मंझला ब्रैकेट लगाएंगे 20 माइनस, यहाँ पे फ्रेंड -2 और -8 का हमको गुणा करना है। तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो ये तो प्लस हो जाएगा फ्रेंड, और 8 और 2 का गुणा होगा तो 16 हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा जो ब्रैकेट है वो छोटा वाला समाप्त हो गया। अब हम मंझला ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और आगे अब हम मंझला ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका -5। और यहाँ पे फ्रेंड 20 में से हमको 16 घटाना है। तो 20 में से 16 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा। तो ब्रैकेट की जगह फ्रेंड हम गुणा लिखेंगे और ब्रैकेट को समाप्त कर देंगे। तो 20 में से 16 गया फ्रेंड, तो हमारा 4 बच गया। अब जो है कि फ्रेंड यहाँ पे -5 है और 4 है, तो इनका हम गुणा करेंगे
तो माइनस 5 चौका 20 आ जाएगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये जो है कि फ्रेंड 2018 का जो रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये था फ्रेंड आज का पहला क्वेश्चन, और आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो परसेंटेज पे आधारित है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड। तो आइए हम आज दूसरा क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड आपके सामने है आज का दूसरा क्वेश्चन, जो कि परसेंटेज पे आधारित है। क्वेश्चन है फ्रेंड 60 का 20% का 25% बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमको 60 का 20% का 25% निकालना है। तो आइए फ्रेंड हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड 60 है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, और जैसा कि फ्रेंड हमने बोडमास रूल में आपको बताया कि का मतलब गुना होता है, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह लगाएंगे। और ये 20% है फ्रेंड, तो हम 20 लिखेंगे। और चूंकि प्रतिशत चिन्ह को हटाए बिना हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हम बटा में 100 जो है कि लिखते हैं। ब्रैकेट हटाने के लिए हम 20 में 100 से भाग करते हैं, सॉरी ब्रैकेट नहीं, परसेंटेज हटाने के लिए हम 20 में 100 से भाग करेंगे। और फिर यहाँ पे क्या है फ्रेंड, तो यहाँ भी गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और 25% को भी हम 25 और बटा में 100 लिखेंगे। 100 हम इसलिए लिख रहे हैं फ्रेंड कि परसेंटेज का चिन्ह को हटाना है। तो जहाँ भी अगर आपको पूर्णांक दिखाई दे और प्रतिशत में हो तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, भिन्न के लिए फ्रेंड गुणा करते हैं। अब जो है कि हम यहाँ पे जो भी कुछ कटने लायक होगा हम कटाएंगे। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं कि ऊपर में 20 है और नीचे में 100 है, तो हम 20 को 20 से कटाएंगे तो 20 से कम 20, और भिन्न में जिससे हम अंश को कटाते हैं उसी अंक से हम हर को भी कटाएंगे। तो जब 20 को 20 से काटे हैं फ्रेंड, तो 100 को भी हम 20 से काटेंगे तो 20 5 100 मिलेगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे 25 को 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, और 100 को 25 से काटेंगे तो 25 चौका फ्रेंड 100 हो जाएगा। अब जो है कि ऊपर में फ्रेंड 60 बच गया, तो ये हो गया हमारा 60, और नीचे में 5 गुना 4 दोनों का गुणा करेंगे फ्रेंड, तो 5 चौका 20 होगा। और 60 को 20 से कटाएंगे फ्रेंड, तो 20 तिहाई 60, यानी कि 60 20 से 3 बार में कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ गया फ्रेंड वो 3 आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही वीडियो के साथ हम फ्रेंड आपसे अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।